जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। सौरभ भारद्वाज का भाजपा पर तीखा हमला, मोदी की गारंटी बनी जुमला। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। सौरभ भारद्वाज ने भाजपा के चुनाव वादों, विशेषकर दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये मासिक देने के वादे को लेकर भाजपा को घेरा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा ने दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का वादा किया था। यह वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के रूप में पेश किया गया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भाजपा अपने वादे से मुकर रही है और अब तरह तरह की शर्तें लगा रही है। सौरभ भारद्वाज ने और भी कई आरोप लगाए हैं, सुनिए। दोस्तों, सरकार बनने से पहले देश के सबसे बड़े पद पर आसीन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के अंदर दिल्ली की महिलाओं को वादा किया कि हर महिला को हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे। ये मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी दी। और ये मोदी की गारंटी जेपी नड्डा साहब ने दोहराई, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने दोहराई और उनके साथ फिर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बात को दोहराया कि ये मोदी की गारंटी है। हर महिला को हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे। पहली बीजेपी की दिल्ली की कैबिनेट में ये फैसला पास किया जाएगा और 8 मार्च से पहले पैसे आने शुरू हो जाएंगे। ये बात भी प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से कही। आज जो खबरें आ रही हैं उससे पता चलता है मोदी की गारंटी एक झूठ का पुलिंदा निकली। खबरों में जो बताया गया है वो बड़ा हैरान करने वाला है। पहला, 18 साल से ऊपर महिलाओं को नहीं देंगे, 21 साल से ऊपर को देंगे। क्यों भैया? 18 से 21 वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? 18 से ऊपर वालियों का वोट तो तुमने ले लिया, पैसे 21 से ऊपर वालों को देंगे। क्यों? इसके पीछे क्या है? दूसरा, हर महिला को नहीं देंगे, हर परिवार में एक महिला को देंगे। फिर आप वोट भी हर परिवार से एक महिला का मांग लेते। आप कहते हैं हर परिवार से एक महिला को का वोट चाहिए हमें, वो तो नहीं दिया आपने, वोट सबसे लिया। तीसरा, अब कह रहे कि जिसके पास बीपीएल का कार्ड है या राशन कार्ड है सिर्फ उन्हीं को देंगे। सिर्फ बीपीएल और राशन कार्ड के लोगों को अगर आप देंगे तो ये जो लाखों पूर्वांचली भाई बहन हैं, इनमें तो मुझे लगता है कि 80% लोगों के बीपीएल कार्ड नहीं बने, राशन कार्ड नहीं बने, क्योंकि राशन कार्ड बनने तो जो है दशकों से बंद है, इक्के दुक्के किसी के बनते हैं। तो आपने तमाम पूर्वांचल की महिलाओं को एक सिरे से बाहर कर दिया, क्योंकि आपने कह दिया कि सिर्फ जिसका राशन कार्ड होगा, बीपीएल कार्ड होगा, उसका बनेगा। इसका मतलब आपने उनको भी बाहर। ज्यादातर गांव के अंदर उनकी कैटेगरी की वजह से, अगर आप उस गांव के मूल निवासी हो, आपका घर उस गांव में है, चाहे एक घर में 15 परिवार रहते हो, मगर आपका घर है, तो आपको राशन कार्ड की एलिजिबिलिटी से बाहर कर दिया गया है। तो आपको ना राशन कार्ड मिलेगा, ना ये 2500 रुपये मिलेंगे। और उससे भी खतरनाक बात जो कही है वो ये कही गई है, 2500 रुपये भी पूरे नहीं देंगे। कह रहे कि 2500 रुपये में से कुछ पैसा देंगे और कुछ पैसा तुम्हारा जमा कर लेंगे अपने पास। भाई क्यों जमा कर लोगे? कह रहे जब तुम्हारे को जरूरत पड़ेगी तब जो है हम दे देंगे, अब ये जमा हो जाएगा ताकि जरूरत के वक्त काम आ जाए। तो भाई फिर मंत्रियों की तनख्वाहें भी जमा ही कर लो, इनको भी जरूरत के वक्त ही देना, इन्हें भी क्या जरूरत है अभी देने की। और जो आईएएस अधिकारी जो इन पॉलिसियों को बनवा रहे हैं, उनकी भी तनख्वाहें आधी रोक लो सबकी। उन बेचारों को भी तभी देना जब उनको जरूरत पड़े, अभी देने की क्या जरूरत है? कहीं वो खर्चा ना कर दें। अभी दे दोगे तो वो सब कुछ खर्च कर देंगे। तमाम सरकारी लोगों की तनख्वाह फिर तो रोक लिया करो आप।
भाई जब गरीब आदमी को आप पैसा नहीं देना चाहते कि वो गलत खर्च ना कर दे और अपने अपना पैसा सारा ले लेंगे, कमाल की नीति है। क्या प्रधानमंत्री जी ने तब ये कहा था कि 18 से ऊपर नहीं 21 से ऊपर को दूंगा, हर महिला को नहीं, हर परिवार में से एक महिला को दूंगा, हर महिला को नहीं, जिसके पास राशन कार्ड है सिर्फ उसको दूंगा। और इससे भी एक हास्यास्पद चीज लेके आए हैं, कह रहे जिस महिला के बच्चों को वैक्सीनेशन हुई होगी उसको देंगे। और ये तो आपने कमाल की ही चीज ढूंढ के लाए हैं, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं था। फिर तो जो है सारी जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें भी यही कंडीशन डाल दी जाए कि भाई जिसके सब बच्चों को वैक्सीनेशन होगा वो वैक्सीनेशन का कार्ड देखना शुरू करो। मतलब कहां कहां से आप क्या क्या चीजें ढूंढ के लाते हो। ये सरकार पहले दिन से धोखेबाजी करके बनाई गई। ये वो सरकार है जो लोगों को जूते बांट के बनाई गई, सोने की चेन बांट के बनाई गई, चप्पल बांट के बनाई गई, साड़ियां बांट के बनाई गई, शराब बांट के बनाई गई, कैश बांट के बनाई गई। ये धोखेबाजों की सरकार है जो शुरू से धोखा दे के बनाई गई। इस सरकार की नींव धोखेबाजी पर जो है आश्रित है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने लोगों को धोखा दिया और तो कोई क्या देगा। प्रधानमंत्री ने दिल्ली की महिलाओं तक को धोखा दे दिया, उनसे झूठ बोल के वोट ले ली और धीरे धीरे सारी परतें जो हैं सरकार की लोगों के सामने आ रही है। और मुझे लगता है कि इतनी तेजी से किसी सरकार ने विश्वसनीयता, अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं खोई होगी जिस तेजी से इस सरकार ने अपनी विश्वसनीयता खोई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न? लेकिन अभी ये लागू नहीं हुआ है, तो अभी आपको क्यों लग रहा है कि इसी रूप में से लागू करेंगे? क्योंकि जिस अखबार में ये छपा है वो अखबार भारतीय जनता पार्टी का बड़ा खास अखबार माना जाता है, अंग्रेजी का अखबार। तो उनकी खबरें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से आती हैं सीधी। तो मुझे लगता है कि ये सच ही खबर होगी, अंग्रेजी का जो अखबार है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।